हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपके ही सिलेबस का एक पोम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस, और इसको भी लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आप लोगों को। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं अबाउट द पोएट, और अबाउट द पोएट हमने डस्ट ऑफ स्नो वाले वीडियो में ही कवर कर लिया था, तो आप प्लीज वहां से जाके चेकआउट कर लो, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है ये किस चीज का है? फायर का। ये क्या है? आइस। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे पोम में जहां भी हम फायर एंड आइस की बात करेंगे वहां पे हम दो मीनिंग लेंगे। पहला लिटरल मीनिंग, दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग। तो अगर मैं फायर की बात करूं तो फायर की सिंबॉलिक मीनिंग क्या होगी? ग्रीड, डिजायर, लस्ट या एवरिस। ये एवरिस वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो, एवरिस का मतलब भी होता है ग्रीड। ठीक है, नेक्स्ट आइस। आइस का सिंबॉलिक मीनिंग क्या हो सकता है? जैसे हेट्रेड, हम किसी से हेट करते हैं, दैट इज हेट्रेड। इनडिफरेंस का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। जेलिसी सबको पता है, और इनसिक्योरिटी भी आप सभी को पता है। तो आ जाओ हम लोग एक एक करके पोम के स्टैंजा को लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझेंगे कि आखिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोम में हमें क्या कहना चाहा है। तो सबसे पहले स्टैंजा हमारा कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कहने का मतलब कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया आंख से खत्म होगी, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया आइस से खत्म होगी, लेकिन जहां तक मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, टेस्ट करने का मतलब एक्सपीरियंस किया है, तो जहां तक मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, किसको? डिजायर को, मैं तो यही बोलूंगा, मैं तो उन लोगों के साथ जाना चाहूंगा जो ये बोलते हैं कि ये दुनिया आंख से खत्म होगी। तो बेटा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, यहाँ पे फायर का मतलब क्या आएगा? फायर का मतलब होगा यहाँ पे डिजायर। ठीक है, एक यहाँ पे जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं लस्ट, ठीक है, वो भी यहाँ पे हो सकता है। आप यहाँ पे ग्रीड की बात करो तो ग्रीड भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जो किसी न किसी तरीके से इस दुनिया को ले डूबेंगी। सेकेंड स्टैंजा हमारा कहता है कि बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो बेटा यहाँ पे दो डिफिकल्ट वर्ड है, that is perish और suffice। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दो डिफिकल्ट वर्ड का मतलब क्या होगा? पेरिश का मतलब होगा एक्सपायर हो जाना या खत्म हो जाना या मर जाना, और सफिस का यहाँ पे मतलब होगा सफिशिएंट। तो नीचे वाले स्टैंजा में हमारे पोएट कह रहे हैं कि अगर ये दुनिया दूसरी बार खत्म हो, पहली बार तो आंख से खत्म हो जाएगी, ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर ये दुनिया दूसरी बार खत्म होगी तो मुझे पता है और मैं ये बोल भी सकता हूं कि आइस जो है वो भी इस दुनिया को खत्म करने के लिए बहुत ग्रेट है और सफिशिएंट है। तो कुल मिला के अगर मैं पूरे के पूरे स्टैंजा को आपको अच्छे से समझाऊं अपने भाषा में, अपने शब्दों में, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो डिजायर्स के कारण खत्म हो जाएगी, यानी लोगों के बीच में डिजायर्स इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनके अंदर लस्ट बढ़ता जा रहा है, ग्रीड बढ़ता जा रहा है, जिससे कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं। आज अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो उनके अंदर ये डिज़ायर जरूर होगा कि आने वाले समय में मैं 1000 कमाऊं। 1000 कमा रहे होंगे तो उनको मन करेगा कि मैं 10,000 कमाऊं। तो इस तरीके से उनकी जो डिज़ायर है वो बढ़ती जा रही है। आपने भी इस चीज़ को कभी ना कभी नोट किया है कि हमारी डिज़ायर जब एक पूरी हो जाती है तो उसके बाद उससे एक बड़ी डिज़ायर आके सामने खड़ी हो जाती है, फिर वो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद एक और डिज़ायर आके खड़ी हो जाती है। डेट मीन्स कि इसका कोई एंड ही नहीं है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यही तो हमारे पोएट कह रहे हैं कि जहां तक मैंने इस डिजायर को फील किया, जहां तक मैंने इसको पर्सनली फील किया है, मैं तो यही बोलूंगा कि ये दुनिया किस चीज से खत्म हो जाएगी? डिजायर्स के कारण खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी तरीके से अगर ये दुनिया वापस से बने तो ये जो हेट्रेड है ना, हेट्रेड यानी जो नफरत है, लोगों के बीच में जो नफरत फैल रही है, इस नफरत के कारण भी ये पूरी दुनिया वापस से खत्म हो जाएगी।
यानी किसी भी तरीके से अगर हम ह्यूमन इमोशंस की बात करें तो यहाँ पे जो फायर एंड आइस है वो ह्यूमन इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ह्यूमन इमोशंस में ये जो इमोशंस हैं वो इतने खतरनाक हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे से मर कट कर लड़ उड़ के ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पोएट ने फायर को ही डिज़ायर क्यों बोला है और हेट्रेड को ही आइस क्यों बोला है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम इसको अगर ऑपोजिट कर दे तो क्या ये गलत हो जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, जब हमारे अंदर कोई डिज़ायर आता है, जब हमारे अंदर कोई ग्रीड आता है, ठीक है, जब हमारे अंदर लस्ट आता है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है, ठीक है। ये हमारे अंदर एक आग क्रिएट करता है, हमारे अंदर एक फायर क्रिएट कर देता है जो दूसरों को दिखाई भी देता है। तो इसीलिए पोएट हमारे डिजायर्स को एसोसिएट करते हैं फायर से, क्योंकि ये ना अंदर से हमें एकदम उकसा देता है बहुत ज़्यादा। जब डिजायर्स हमारे सामने आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ये हमें प्रोवोक कर देता है, ठीक है। हम रुक नहीं सकते, हम सोचते हैं कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ इस तरीके का। अगर देखो यहाँ पे हेट्रेड को आइस क्यों बोला गया? आइस को अगर आपने कभी हाथ में पकड़ा हो ना, तो आप कभी भी ये सोचना कि जब आप आइस को हाथ में पकड़ के रखोगे, थोड़ी देर तो बड़ा आराम मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको ना वो पेन देने लगेगा। तो डेफिनेटली आइस होती है ठंडी, लेकिन फिर भी ये हमें पेन दे रही है। तो इसी प्रकार से हेट्रेड जो अंदर ही अंदर होता है, अगर मैं जेलसी वर्ड का यूज करूं, ठीक है, ये जो जेलसी वर्ड है यानी हम एक दूसरे से जो जलते हैं, तो वो हम अंदर ही अंदर जल रहे हैं। जो हमारे अंदर नफरत फैल रही है वो अंदर ही अंदर फैल रही है, वो दिखती नहीं है लोगों को, लेकिन फिर भी ये हमारा नुकसान करता है। तो इसीलिए यहाँ पे आइस को हेट्रेड कहा है और फायर को डिजायर कहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है, एंड दैट इज द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द एंटायर पोम रिवॉल्व्स इज दैट लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर वन एंड ऑल कैन हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग पीस ऑन अर्थ। अगर इस दुनिया में हमें शांति स्थापित करना हो, पीस एस्टेब्लिश करना हो, तो हमें एक दूसरे के बीच में लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथी क्रिएट करना पड़ेगा। फायर एंड आइस represent two destructive human emotions. The poet talks about how fire symbolizes desire, greed and lust and can therefore be a cause of the end of the world. तो हमारे पोइट ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्रीड, डिजायर, लस्ट, इन सभी के वजह से ये दुनिया का अंत हो जाएगा। He also mentions ice as a second issue to symbolize that hatred and indifference towards one another will also be enough to bring an end to this world. अब वो ये बताते हैं कि चलो फायर तो है ही, डिजायर, ग्रीड, लस्ट तो है ही, साथ साथ में जो ये हेट्रेड है इसके वजह से भी, और जो इनडिफरेंस लोगों के बीच में क्रिएट हो जाता है, इसके लिए भी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स लोग आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, लड़ेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख ही सकते हो, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, ऐसे कितने वॉर ना जाने होते रहते हैं। ऐसे कितने इंसिडेंट आप अपने रियल लाइफ में देख सकते हो। आजकल दिल्ली इंसिडेंट के बारे में आपको पता है। ऐसे न जाने कितने इंसिडेंट्स हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि लोगों के बीच में ना सिंपैथी नाम की कोई चीज ही नहीं है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी है ही नहीं। The poem serves as a reminder of the importance of balance and moderation in our emotional lives. तो ये हमारे इमोशनल लाइफ में एक मॉडरेशन और बैलेंस क्रिएट करना हमें सिखाता है। ये हमें रिमाइंड करवाता है कि अगर हमारे बीच से ये सारी चीज़ें यानी लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, ये सारी चीज़ें अगर खत्म हो जाए तो हमें इस दुनिया में रहने से कोई नहीं बचा सकता। मतलब यहाँ से जाने से कोई नहीं बचा सकता, हमारा अंत होना एकदम निश्चित है। तो अब हम लोग देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस इस पोम में कौन कौन से यूज किए गए हैं। सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस है हमारा राइमिंग स्कीम, और राइमिंग स्कीम को पता करने के लिए आप सभी को पता है हमें पोम की ओर जाना पड़ेगा। तो चलो पोम की ओर जाते हैं। तो पहले पोम की अगर मैं इस बात करूं तो फायर एंड डिजायर, तो इसको हम ए मानेंगे, ठीक है। आइस एंड बस आइस, तो ये हमारा बी है और इसको भी हम ए मानेंगे, तो ए बी ए, ठीक है। तो पहला स्टैंजा हमारा क्या बता रहा है, ए बी ए। दूसरा स्टैंजा देखते हैं, ट्वाइस और आइस। देखो आइस यहां भी था यानी बी,
इसको भी हम लेते हैं बी, और लास्ट में एक आ जाएगा हमारा सफिक्स, तो इसको भी हम लेते हैं बी। ठीक है, हेट और ग्रेट, तो ये हमारा हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा सी। तो सेकेंड स्टैंजा हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बी सी बी। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे यही लिख रखा है, जरा गौर से देखोगे तो देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए, यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बी सी बी। ठीक है, चलो दूसरा है एलिटरेशन। एलिटरेशन आप सभी को पता है कि जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। तो यहाँ पे एलिटरेशन कहाँ पे हो रहा है, देखो सम से, तो सम का स और से का भी स, दोनों में एस साउंड रिपीट हो रहा है। वर्ल्ड विल, तो डब्लू और डब्लू, तो यहाँ पे व का साउंड डब्लू का साउंड रिपीट हो रहा है। सेकेंड देखते हैं फेवर फायर, तो फेवर में एफ का साउंड, फायर में एफ का साउंड, तो यहाँ पे एफ का साउंड रिपीट हो रहा है। थर्ड हमारा लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर में हम क्या करते हैं, दो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो यहाँ पे मेटाफर क्या है, यहाँ पे मेटाफर है हमारा फायर एंड आइस को ह्यूमन इमोशंस के से कंपेयर किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो फायर एंड आइस है वो एक तरह से मेटाफर है। सिंबलिज्म की अगर मैं बात करूं तो सिंबलिज्म क्या होता है कि किसी भी हम वर्ड्स का या फिर किसी भी नॉर्मल सिंबल्स का हम यूज करते हैं कोई डीप मीनिंग बताने के लिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं फायर, तो यहाँ पे फायर क्या सिंबलाइज करता है, एंगर को, डिजायर को, ग्रीड को, क्रुएल्टी को और भी बहुत सारी चीजें। आइस किस चीज को सिंबलाइज करता है, ह्यूमन इमोशन जैसे कि हेट्रेड, जेलसी, इनडिफरेंस। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टैंजा में अगर हम देखेंगे कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रिपीट हो रहा है तो उस जगह पे होता है एनाफोरा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पोम की बात करूं तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ देखो सम से फर्स्ट लाइन में भी, सम से सेकेंड लाइन में भी, दोनों जगह पे सम से रिपीट हो रहा है, तो इस जगह पे एनाफोरा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना फायर एंड आइस पोम में एक ही जगह पे एनाफोरा हो रहा है, वो है सम से और सम से। नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है भाई, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स इन अ लाइन। एक लाइन में जब वाउल साउंड्स रिपीट होते हैं तो उसको हम कहते हैं एसोनेंस। यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे देखो होल्ड, दोज, हु, तो यहां पे ओ का साउंड जो है, ओ वाउल का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग या किसी भी हम एनिमल को ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं। तो यहाँ पे फायर एंड आइस को डिस्ट्रक्ट करने का या फिर डिस्ट्रॉय करने का और उनके पास माइंड होने का ये पावर दिया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से फायर एंड आइस को पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पोइटिक डिवाइस बोलो या फिर लिटरेरी डिवाइस बोलो, डेट इज इंजैपमेंट। इंजैपमेंट में क्या होता है बेटा, इंजैपमेंट में जब भी कोई भी स्टैंजा होता है, स्टैंजा के लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंजैपमेंट। जैसे कि अगर मैं आपको एकदम यहाँ पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हो इस पोम में कि फायर के बाद, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो फायर के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है, डिजायर के बाद भी नहीं हुआ है, तो इन दोनों जगह इंजैपमेंट हो रहा है। देखो हेट के बाद भी नहीं हुआ है, आइस के बाद भी नहीं हुआ है, ग्रेट के बाद भी नहीं हुआ है, तो इन तीनों जगह पे हमारा इंजैपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे, डेट इज कि सिग्निफिकेंट मोरल्स क्या है इस पूरे के पूरे पोम का। पहला है कि हमारे ह्यूमन इमोशंस जैसे कि एंगर, डिजायर, फ्रस्ट्रेशन, लस्ट, ब्रूटलिटी, हेट्रेड, जेलसी, ये सारे के पास इतना पावर तो है कि ये दुनिया को खत्म कर सकता है। हम एक दूसरे से ही क्या करेंगे, लड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये जितनी भी एव फीलिंग्स दी हुई हैं इनको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में रह सकते हैं। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमारे पूरे इंसानियत को या फिर इंसान को ये अलर्ट करना पड़ेगा कि अगर इनमें से कोई भी इमोशन हमारे अंदर से चला गया तो हम एक दूसरे के प्रति कभी भी प्यार की भावना नहीं रख सकते, हम एक दूसरे से ही लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नीचे मैं आपको इंस्टा आईडी अपना दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। फिर मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।